friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आपको मालूम चला होगा कि जीआईसी लेक्चरर जिसकी आप तैयारी कर रहे थे उसकी डेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये कहने का मतलब जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है और सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। सितंबर में एग्ज़ाम निश्चित हुआ है कि जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा। अब दोस्तों दो पार्ट में ये एग्ज़ाम है, जैसे कि आप जानते हैं जीआईसी का कि प्री और मेंस के पार्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति अपनाएं, किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें, किन किताबों को पढ़ें, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। देखो ये समय तो विपरीत है, समय बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बुरे समय को भी अपनी पोटेंशियल के साथ, अपने एक पॉजिटिव स्टैमिना के साथ अगर जो वो आगे बढ़ता है उसे लेकर, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। वो आपने सुनी होगी लाइन दोस्तों कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर विंटर्स आते हैं तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा। कहने का मतलब अगर बुरे दिन आते हैं तो क्या अच्छे दिन पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। बस आपको मेहनत करनी है। और एक चीज और सोचिए आप कि जो समय आपको मिला है, जो समय आपको दिया गया है, गॉड के द्वारा मानिए, किसी के भी द्वारा मानिए कि भगवान ने ये जो समय दिया ना, आप ये मत सोचिए कि हमारा एग्जाम डिले पे डिले होता जा रहा है। आप सोचिए कि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस समय में थोड़ी मेहनत और कर सकता हूं। और जब आप इस जज्बे के साथ दोबारा से मेहनत करने पे लग जाएंगे तो आपको जो है केवल और केवल सफलता का द्वार ही दिखाई देगा, असफलता आपको छू भी नहीं सकेगी। तो दोस्तों उसी वे के साथ, उसी पोटेंशियल के साथ लड़ना है, आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि डरना तो बिल्कुल नहीं है, एग्जाम का फोबिया तो बिल्कुल बिठाना ही नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। कि जो कायर होते हैं ना, वो अपनी मृत्यु से पहले न जाने कितनी मौतें मरते हैं, लेकिन जो योद्धा होता है, जो बहादुर होता है, वो केवल एक बार मृत्यु के टेस्ट को चखता है। तो दोस्तों वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि रोज की रोज कायरो जैसी मौत नहीं मरनी, केवल मेहनत करनी है, बहादुर की तरह लड़ना है। और जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, मेरे जीवन की आइडियल लाइन है ये, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वंस फाइट मोर। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमेशा इस जज्बे को रखिए कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, तो उस युद्ध को लड़ने की तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एग्जाम है आपका, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, इस पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका ये प्री एग्जाम होगा, इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 120 होंगे। कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों जीएस का आप अलग पूरा सिलेबस आप देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप जीएस की तैयारी कीजिए। 40 क्वेश्चंस होंगे। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। और पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है। टोटल मार्क्स 300 का है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको 2 आवर्स की इसमें मिलने वाली है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, किस किस की तैयारी दोस्तों आपको करनी है। आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है शायद ना पता हो, लेकिन आप हो सकता है काफ़ी को पता भी हो। तो दोस्तों जॉफ्री चौसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बीट्स, टी.एस. इलियट, जी.बी. शाह, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, मुल्क राजानंद, निसिम इज़ेकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरीश कार्नाड, वी.एस. नैपोल। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्रिटिकल राइटर्स भी हैं, जो क्रिटिक्स हैं, एज अ पोइट एंड क्रिटिक हैं, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें एरिस्टोटल हैं, ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, एस.टी. कॉलेज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं और टी.एस. इलियट हैं। इनका जो क्रिटिकल स्टडी भी इनकी आपको करनी होगी। तो ये राइटर्स, आप एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि यूपी पीजीटी से कितनी सिमिलैरिटी यहाँ पर दिखती है। कुछ राइटर्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी अच्छी तरह से आपको तैयारी हो जाएगी और अच्छी तरह से आप करेंगे भी। और दोस्तों मेरा जो ये चैनल है, आपको मालूम हो तो इस चैनल पर भी मैं आपकी तैयारी कराता हूँ
और कितनी सारी वीडियोस हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता हूं। और मैं कहता हूं कि मोर देन 200 वीडियोस एट राइट नाउ है मेरे पास, जो इस चैनल पर जो इंग्लिश लिटरेचर को लेकर हैं और जो अलग अलग राइटर्स पर मैंने बनाई हुई हैं, उनके वर्क्स को लेकर बनाई हुई हैं। इसके साथ साथ हम अपनी पेड क्लासेस भी चलाते हैं, और जो स्टूडेंट्स पेड क्लासेस का हिस्सा हैं वो जानते हैं कि किस लेवल से तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप भी इच्छुक होते हैं पेड क्लासेस ज्वाइन करने के, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इसमें आना है। कहने का मतलब ये जो पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये तो आपको तैयार करते हुए ही चलना है। इसके साथ साथ आपको आपके लिटरेरी टर्म्स तैयार करने हैं, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो एज ए क्रिटिक राइटर्स हैं ये तैयार करने हैं। फिलहाल फोकस करना है प्री पर, ठीक है ना। प्री पर फोकस करो, प्री को निकालो, फिर हम मेंस पर चर्चा करेंगे। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपनी जज्बे के साथ, अपने एक लगन के साथ आप लग गए और अभी भी आपके पास समय है और उस समय का आपने जो है एक यूटिलाइज कर लिया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने के लिए। और दोस्तों, ये जो सक्सेस होती है, इस सफलता की सबसे बड़ी बात ये होती है, ये उनके पास चलकर आती है जो इसको बुलाना जानते हैं। और बुलाना कौन जानते हैं? बुलाना जानते हैं जो कर्म प्रधान होते हैं, जो कर्म को वैल्यू देते हैं, जो अपने कार्य में लगे रहते हैं और पूरे एक हिम्मत के साथ लगे रहते हैं। तो उन्हीं को ये सफलता मिलती है। और मैं आपको जो है ये बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, लाइफ में व्हील एंड वॉय तो चलते रहते हैं, जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। हम सभी ने अभी बहुत सारी विपत्तियों का सामना किया है और अपने नियर डियर्स को खोया भी है कोविड की वजह से। बट जीवन है, भगवान ने दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। दोस्तों, याद करो जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। वो व्यक्ति अपने अंधे होने पर, जो जॉन मिल्टन ग्रेट पोएट रहे हैं, ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने अंधे होने पर वो बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? उनको लगता है कि मुझे जो कर्म करना था, भगवान ने मुझे एक वो दी थी, टैलेंट दिया था, उसको मैं खो बैठा। जब वो कहते हैं ना, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, इन हाफ ऑफ माई डेज द वर्ल्ड बिकेम डार्क फार एंड वाइड, and the talent lost with me useless, thou my soul more went to serve there with my maker and present my true account least returning child। अपने अंधे होने पर वो विलाप करते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे अंधा कर दिया, अब मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा तेरी। क्योंकि भगवान ने उसको क्या काम दिया था? लिखने का, राइटिंग का काम दिया था, उसको पोएट बनाया था। लेकिन वो कहता है कि अब मैं बिना रोशनी के कैसे लिख पाऊंगा, क्या करूंगा। अब ऐसा ना हो कि जब मेरी मृत्यु होगी उसके बाद में मैं अपने जीवन का सच्चा बही खाता भगवान के सामने पेश करूंगा तो मुझे भगवान भला बुरा ना कहे। तो वो चीज जो वो सोच रहा है, और उसके बाद में दोस्तों कितना लेजेंडबर्ग पैराडाइज लॉस्ट जैसा लिख दिया, अंधे होने के बावजूद भी क्यों लिख डाला? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, यानी कि मिल्टन के अंदर क्या था? एक जज्बा था सफलता को पाने का, एक जज्बा था अपने कर्म में लगे रहने का। तो दोस्तों, कर्म करते रहना है। अब शेक्सपियर को ही आप ले लीजिए। शेक्सपियर जिसने अपने संघर्ष वाले जीवन में किसके रूप में काम किया? एक कर्टेन बॉय के रूप में काम किया। उसने यहां तक कि जो स्टेज होती है उस पर पोंछा भी लगाया, घोड़ों की सफाई तक भी की। लेकिन आज जो ट्रेजेडी किंग हम उसे कहेंगे, मतलब इतनी ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी, इतने प्लेज उन्होंने लिखे, और पोएट्री के फील्ड में भी, सोनेट के फील्ड में भी एक अलग स्पेस, एक अलग अपना विशेष स्थान उन्होंने बनाया, स्पेशल प्लेस है उनका। तो दोस्तों, वो सफलता तब मिलती है जब हम अपने सफलता को पाने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। घर बैठे सफलता यूं ही नहीं आने की। आप सोचें कि आप केवल सपने देखें, मैं कहता हूं सपने देखें, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उनको साकार भी करें। अगर जो आप उनको साकार करते हैं, सपनों को साकार कब करेंगे? सपनों को साकार तब करेंगे जब आप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे अपनी मेहनत के साथ। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा जो ये बात कहने का पर्पस था यही था दोस्तों कि अपनी हिम्मत बनाए रखो, विपरीत समय भले ही हो, अपने जज्बे को मत खो। और अब मैं दो पंक्तियां अपनी कहना चाहूंगा। जीवन में संघर्ष हो भले, जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा। कर हौसला बुलंद अपना, हर मुसीबत से टकराएगा, हर मुसीबत से टकराएगा। रहा है कठिन जीवन की, हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह पर तू लड़ खड़ा ही जाएगा, तू लड़ खड़ा ही जाएगा। दोस्तों, जीवन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं
कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यह दुख से पहले सुख नहीं, जीवन इसी का नाम है। तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों उस लक्ष्य को बनाकर चलिए। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब ये बात आती कि तैयारी कैसे करें, सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों एक तो होती है डेप्थ स्टडी। अब उसका इस समय टाइम नहीं है कि आप प्राइमरी बुक्स यहां पर स्टडी करें, कि आप प्राइमरी बुक्स अलग अलग राइटर्स की लेकर आएं, उनको आप स्टडी करें। उसके लिए कम से कम 1-1.5 साल चाहिए होता है। अब इस समय आपके पास मौका है। एक तो यूथ कंपटीशन गाइड्स आती है, यूथ कंपटीशन गाइड्स, आप उसको जरूर परचेस करें। इसके साथ साथ दोस्तों सक्सेस इन योर हैंड्स है डॉक्टर रंजीत सिंह जी की, सक्सेस इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर रंजीत सिंह, आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यूपी पीजीटी जीआईसी को लेकर मेरे अपने स्पेशल नोट्स हैं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, 1 लाइनर नोट्स हैं दोस्तों, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। आप उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं मुझसे। और ये जो आपके जो नोट्स है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि सक्सेस इन योर हैंड्स और यूथ कंपटीशन गाइड्स, यही 2 आपके लिए इनफ है। इससे आप तैयारी कीजिए जीआईसी की, इनसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और ग्रामर के लिए रैन मार्टिन को आप स्टडी कीजिए अच्छी तरह। रैन मार्टिन को अगर जो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया और जेपीएस जनरल इंग्लिश होती है उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आप जो है वास्तव में जीत जाओगे, ये एग्जाम आप निकाल लोगे। इस तरह से आपने स्टडी कर ली। जो बुक्स मैंने आपको बताई है, ज्यादा नहीं बताई, मैंने आपको 3 बुक्स बताई हैं, इनमें 2 बुक्स हैं और एक मेरे नोट्स हैं। और नोट्स भी बड़ी मेहनत के साथ बनाए हुए हैं। अलग अलग स्टेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन राइटर्स को लेकर, उन पर वो ऐड किए गए हैं। इनके इंटरनल क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस इनके ऐड किए गए हैं। लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनके वर्क की लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो ऐड किए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरह उसमें कवर किया गया है। आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, वो जो मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जीआईसी के लिए। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरे नंबर, क्योंकि आप जो 2 बुक्स बताइए वो आप बुक स्टोर से या अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं इनके लिए आप मेरे नंबर 9756055255 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9756055255 पर, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, जीआईसी की तैयारी में आप लग जाइए। और इसके साथ साथ अगर जो आप यूपी पीजीटी या टीजीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी बैच हमारा चालू है, इनकी तैयारी में आप लग जाइए। तो जीआईसी का जो बैच है दोस्तों, उसको अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9756055255, जिसमें आपकी प्री की तैयारी मैं स्टार्टिंग में कराऊंगा, जिसकी कॉस्ट है 4000 रुपीज, 4000 रुपए इसकी कॉस्ट है। तो 4000 रुपीज में आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, और इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्लासेस आपको मिलेंगी, वो सभी चीजें आपको उस फोन पर बता दी जाएंगी। तो दोस्तों अपनी मेहनत में कमी बिल्कुल मत रखिए, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको जिंदा रखिए, उनको बिल्कुल घुटने ना दीजिए, उनको मरने ना दीजिए, और बल्कि अपने इस तरह से डूब जाइए अपनी स्टडी में कि स्टडी को आपसे मोहब्बत हो जाए और आपको स्टडी से मोहब्बत हो जाए। और लिटरेचर तो नाम ही मोहब्बत का है दोस्तों, तो उस तरह से लिटरेचर में डूब जाइए। जितना आप लिटरेचर में डूबोगे उतना आनंद की नदी में डूबते हुए खुद को पाओगे, क्योंकि एक प्लेजर आपको मिलता है। और इंग्लिश लिटरेचर वास्तव में ऐसा साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, जिसको आप पढ़ेंगे और जैसे मैंने अभी बताया कि जितना पढ़ोगे उतना दिल करेगा। और ये मैं बात कहता हूं कि कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार होकर स्टडी ना करें, कभी भी एंजाइटी को लेकर स्टडी ना करें, कभी भी बिल्कुल सीरियस होकर एक बर्डन, एग्जाम के बर्डन को लेकर स्टडी ना करें। क्योंकि बैकन क्या कहते हैं, फ्रांसिस बैकन कहते हैं, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी का पर्पस क्या होता है, डिलाइट देना, यानी कि खुशी देना। तो दोस्तों वो स्टडी जो खुशी देती है तो उसे तो खुशी खुशी पढ़ना चाहिए ना, तो उसे आप खुशी खुशी पढ़िए। और दोस्तों आपको लग रहा होगा डेमो के लिए, कि डेमो के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा यहां पर, आप उस डेमो के लिए उन लिंक पर जाइए और आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा, उन पर आप जाइए, पूरा विजिट कीजिए, अच्छी तरह से वीडियोस को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से आपकी तैयारी कराई जाती है। और इसके साथ साथ
दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं और उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर मैं टाइम टू टाइम पीडीएफ और जो स्टडी मटेरियल होता है अलग रूप से वो मैं देता रहता हूँ। और फेसबुक पेज का भी लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोस्तों उससे जुड़ जाइए। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा, तो मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन हाँ इतना वादा मैं जरूर आपसे करता हूं कि इस तरह से आपका मार्गदर्शन कर दूंगा, इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आपको उस सफलता की सीढ़ी का रास्ता जरूर दिखा दूंगा। और वो जो खिड़की होगी ना, वो बड़ी आसानी के साथ खुल जाएगी, जो जिसमें अभी जाम हुई पड़ी है ना, वो आसानी से खुल जाएगी। क्योंकि लिटरेचर को आसान तरीके से पढ़ाना और एक मनोरंजक रूप में और एक आनंदवर्धक रूप में उसको समझाना, वो मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।